क्योंकि वर्ल्ड कप सीजन हो गया है शुरू, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं फौरन से पहले अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दूं कि मुझे क्यों लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो वर्ल्ड कप जीतेगी। और ऐसा मुझे क्यों लगता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। एंड आई एम श्योर कि बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आप सबको भी यही लगेगा कि पाकिस्तान इस बार ट्रॉफी लेके आ रही है। आप बस एक मिनट के लिए ये भूल जाएं कि हमने एशिया कप में कैसा खेला था, तो उससे पहले अगर आप पाकिस्तान की फॉर्म देखें तो पाकिस्तान की फॉर्म ट्रिमेंडस थी। एशिया कप के मसले मसाइल बड़े डिफरेंट थे क्योंकि हाइब्रिड मॉडल था, उसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत ट्रैवल करना पड़ा और वहां पे बारिशें भी हो रही थी, बस पे भी बहुत ट्रैवल करना पड़ा, इंटरसिटी बहुत ज्यादा ट्रैवल करना पड़ा, जिसकी वजह से रिपोर्ट्स जो आई हैं और जो सुनने में आया वो ये आया है कि प्लेयर्स की नींद ही पूरी होके नहीं दे रही थी। वो एक मैच खेलते थे, उसी रात को वो फ्लाइट पकड़ते थे, अगले दिन वो एक और कंट्री में जाते थे और वहां पे वो फिर अपने आप को रिकंडीशन करते थे अगले मैच के लिए, और अक्सर उनके पास ट्रेनिंग का भी टाइम नहीं होता था। लेकिन क्योंकि हाइब्रिड मॉडल जो है वो हमने एक्सेप्ट किया था, तो प्लेयर्स ने पहले से ही ये ज़हन बनाया हुआ था कि ये मुश्किलात जो हैं हमें देखने को मिलेंगी, बट हमने एशिया कप जो है वो होस्ट करना है। एंड जस्ट फॉर द सेक ऑफ होस्टिंग पाकिस्तान ने स्टेप बैक नहीं किया, बहुत टफ कंडीशंस में खेला और फिर सारे का सारा वजन उन पे आके गिर गया। तो हम अगर थोड़ी देर के लिए ये भूल जाएं कि एशिया कप हुआ भी था, तो उससे पहले अगर हम देखें तो बैक टू बैक विन्स हैं पाकिस्तान की, बी इट टेस्ट मैचेस, बी इट T20s, बी इट वनडेज। पाकिस्तान वॉज लीडिंग लाइक क्रेजी। किसी वजह से ही रेटिंग्स में नंबर 1 आई थी, वो वजह यही थी कि पाकिस्तान वॉज ऑन फायर। अब मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं 5 मेजर फैक्टर्स जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ये कप हमारा होने जा रहा है। फैक्टर नंबर 1 है जी पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक, पाकिस्तान का पेस अटैक। पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक जो है हमेशा वही पाकिस्तान को विन्स लेके देता है। ये हम आज नहीं देख रहे, हम कई सालों से देख रहे हैं। फॉर लास्ट 3 डेकेड्स पाकिस्तान अपनी बॉलिंग की बेस पे जीतता आया है। लेकिन इस वर्ल्ड कप में हम देख रहे हैं कि हमारा जो बॉलिंग अटैक है वो थोड़ा सा कह लें कि थोड़ा सा वीक है। स्पेशली नसीम शाह को जो इंजरी हुई है उसके बाद से पाकिस्तान का जो बॉलिंग अटैक है वो वैसा नहीं रहा जैसा हम देख रहे थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान को फॉर द फर्स्ट टाइम अपनी बैटिंग पे रिलाय करना पड़ेगा। ये किस तरह फैक्टर बनता है पाकिस्तान के जीतने के लिए वो मैं आपको बताता हूं। वो इस तरह बनता है कि पाकिस्तान का जो बैटिंग अटैक है, पाकिस्तान का जो बैटिंग लाइनअप है वो बहुत सॉलिड लग रहा है इस बार। तो ये सारी चीज़ विनिंग फैक्टर किस तरह बनती है? ये विनिंग फैक्टर इस तरह बनती है कि इंडिया की जो पिचेस हैं वो करती हैं बैटिंग को बैक। वहाँ पे आप देखेंगे 350 रन हो रहे हैं, 400 रन हो रहे हैं, 450 भी पॉसिबिलिटी है कि कुछ टीम्स ऐसी हैं, इंग्लैंड जैसे होगी, बेसबॉल खेलते हैं वो लोग, ऑस्ट्रेलिया बहुत अटैकिंग क्रिकेट खेलती है, तो 450 भी आप देखेंगे इस वर्ल्ड कप में। और इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान का बॉलिंग लाइनअप अगर वीक हो भी गया है क्योंकि नसीम शाह नहीं है, हसन अली बहुत अरसे बाद कम बैक कर रहे हैं। स्पिनर्स में अगर आप देख लें तो स्पिनर्स को हमारे बहुत ज़्यादा गेम्स नहीं मिली। उसामा मीर जो हैं वो बिल्कुल एक नए बॉलर हैं, उनका उस तरह से इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है स्पेशली बड़े टूर्नामेंट्स का। लेकिन हमारी जो बैटिंग है उसमें इस बार बहुत ज़्यादा डेप्थ है, और क्योंकि इन पिचेस पे आपको हाई स्कोर्स चाहिए होंगे और क्योंकि फ़खर जमान जो हैं इस तरह की पिचेस पे बहुत अच्छा खेलते हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप को ये कंडीशंस बहुत ज़्यादा सूट करेंगी। और फ़खर जमान रिसेंटली हमने देखा कि एशिया कप में वो फॉर्म नहीं पकड़ पा रहे थे, लेकिन उससे पहले हमने देखा कि फ़खर जमान का ODI करियर पाकिस्तान के लिए बहुत अमेजिंग रहा है। यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि लास्ट 10-12 मैचेस में फ़खर जमान जो है वो बिल्कुल अच्छा नहीं खेल पा रहे, बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं लग रहे, उसके बावजूद उनकी एवरेज 45.44 है। तो फ़खर जमान अगर क्लिक कर जाते हैं, जो कि वो 100% मैं श्योर हूँ क्लिक करेंगे इन पिचेस पे, तो आपको जिस तरह की ओपनिंग मिल जाएगी उसके बाद तो आपके जितने भी बैट्समैन हैं वो ठीक ठाक फॉर्म में, विच इज़ वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स के पाकिस्तान विल सरप्राइज ऑल द बिग टीम्स इन द वर्ल्ड कप। फैक्टर नंबर 2 की तरफ चलते हैं। फैक्टर नंबर 2 मेरी नज़र में है बाबर आजम। आप माने या ना माने, बाबर आजम इज़ राइट नाउ वर्ल्ड्स नंबर 1 बैट्समैन, और अभी तक जितनी भी वर्ल्ड 11 सब ने सिलेक्ट किए हैं, जितने भी सीनियर आपके क्रिकेट में लोग हैं उन सब ने जो सिलेक्शन की है उन सब में बाबर आजम जो है वो शामिल हैं। नॉट ओनली दैट, बाबर आजम इज़ इन वेरी फाइन फॉर्म। उन्होंने रिसेंटली लास्ट 4-5 मंथ्स में इतनी ज़्यादा क्रिकेट खेली है
टेस्ट मैचेस की शक्ल में, ओडीआईज की शक्ल में, T20 की शक्ल में, कि वो बड़ी ही ज़बरदस्त टच में है। हमने वार्म अप में देखा कि बाबर आजम बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट खेलते नजर आए, बड़े कॉन्फिडेंट नजर आए। तो अगर आपको ओपनिंग में वो अटैक मिल जाता है जो आपको इंडियन पिचेस पे अचीव करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं होगी, तो उसके बाद बाबर आजम जो है वो बड़ा कंफर्टेबल अपनी पोजीशन पे आएंगे और उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी अच्छा परफॉर्म करना, अच्छे रन ऑन द बोर्ड लगाना। और बाबर आजम की अगर कैप्टनसी की भी बात कर लें तो एक चीज़ जो क्लियर है वो ये है कि उनके पास जो यूनिट है वो यूनिटी में है, उनकी टीम उनके साथ है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा इस वर्ल्ड कप में जो हम देखेंगे। और जिस कॉन्फिडेंस से वो वर्ल्ड कप में एंटर हो रहे हैं, मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में वो कह रहे हैं कि भाई हम तो फाइनल खेलेंगे और फाइनल जीतेंगे, इस अप्रोच के साथ वो जा रहे हैं कि वो किसी को ये कह ही नहीं रहे हैं कि हम पता नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। पास में हमने अपने कैप्टन्स को देखा कि वो अक्सर कंफ्यूजन का शिकार होते थे या वो उतने कॉन्फिडेंट नज़र नहीं आते थे कि वो वर्ल्ड कप ही जीत जाएंगे जितने बाबर आजम कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं। तो अगर एम इन्होंने वो सेट कर लिया है तो डेफिनेटली बाबर आजम एंड रेस्ट ऑफ द बॉयज विल गिव देयर बेस्ट टू विन दिस ट्रॉफी। फैक्टर नंबर 3 की तरफ चलते हैं तो मैं आपको बताता चलूं कि मोहम्मद रिजवान जैसा बैट्समैन विकेट कीपर पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहले हमने मुश्किल ही देखा है। ज़बरदस्त स्ट्राइक रेट के साथ मोहम्मद रिजवान की एवरेज भी ज़बरदस्त है, जो कि एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर बन सकता है आपको वर्ल्ड कप जिताने में। तो मोहम्मद रिजवान की पोजीशन पे आपको सिर्फ एक एवरेज बैट्समैन विकेट कीपर नहीं मिलता, आपको प्रॉपर बैट्समैन मिलता है जो कि विकेट कीपिंग में भी बेहतरीन है। फैक्टर नंबर 4 की तरफ चलते हैं। मेरे ख्याल से ये सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग फैक्टर है जो कि पाकिस्तान ने अभी रिसेंटली उसको तराशा है, और वो है साउद शकील। साउद शकील जो है उनके आने से आपके मिडिल ऑर्डर प्रॉब्लम्स खत्म हो जाते हैं, क्योंकि वो एक तो टेक्निक उनकी ऑन पॉइंट है, नंबर 2 वो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, और लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन जब आपका मिडिल ऑर्डर में आता है तो बॉलिंग और फील्डिंग जो है वो एक टेंशन में आ जाती है जब उनको बार बार चेंजेस करने पड़ते हैं राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन के साथ। और मिडिल ऑर्डर में एक ऐसा प्लेयर पाकिस्तान के पास आ गया है जिस पे पाकिस्तान रिलाय कर सकती है, और इसी वजह से आपका जो ओपनिंग ऑर्डर है उसको फ्रीडम मिलता है हार्ड हिटिंग करने का, अटैक करने का और हाईएस्ट स्कोर ऑन द बोर्ड डालने का। इसी के साथ चलते हैं 5th फैक्टर की तरफ जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, और हमारा 5th फैक्टर जो है वो है शाहीन शाह आफरीदी। इसमें कोई शक नहीं है कि शाहीन शाह आफरीदी जो हैं वो हैं बिग टूर्नामेंट प्लेयर। वो आपको मैचेस जिताते हैं। जिस तरह वो अपनी ऑपोजिशन की ओपनिंग को ब्रेक करते हैं, बहुत ही कम बॉलर्स हैं पूरी दुनिया में जो इस तरह करते हैं। जहाँ तक बात है पिच के सपोर्ट करने की, तो शाहीन की टेक्निक ही थोड़ी सी डिफरेंट है। जिस तरह की बॉल पे वो बोल्ड करते हैं उसके लिए पिच का बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होना ज़रूरी है ही नहीं, क्योंकि जो उनका ओपनिंग स्पेल होता है उसमें वो जिस तरह की बॉल फेंकते हैं, जिस तरह का उस पर स्विंग होता है, जिस तरह वो बॉल रिसीव करती है बैट्समैन को, बहुत ही मुश्किल होगा ओपनर्स के लिए उस तरह की बॉलिंग को सर्वाइव करना अगर शाहीन शाह अफरीदी जो है वो राइट लाइन एंड लेंथ पे जो वो चाहते हैं वो बॉल होना शुरू हो जाए। और हमने शाहीन की बॉलिंग में एक और चीज़ देखी, वो ये है कि नॉट ओनली विद हिज फर्स्ट स्पेल ही डैमेजेस द ऑपोजिशन, बल्कि जब उनको बाद में भी लाया जाता है तो वो 1-2 विकेट्स तो निकाल के दे ही देते। अगर हमारे बाकी बॉलर्स जरा सा भी शाहीन शाह अफरीदी को सपोर्ट कर गए दूसरे एंड से, तो यकीन करें शाहीन कुड बी द लीडिंग विकेट टेकर ऑफ दिस वर्ल्ड कप। ये तो हो गए 5 फैक्टर्स। इसके अलावा एक सरप्राइज फैक्टर भी है, और वो है हसन अली और उसामा मीर की इंक्लूजन। हमने देखा हसन अली को वार्म अप गेम्स में, और उनकी बॉल में बाकायदा स्विंग भी था, मूवमेंट भी थी, और टू सम एक्सटेंट कंट्रोल भी था। ऑब्वियसली गेम टाइम उनको उस तरह से नहीं मिला पिछले कई सालों में, लेकिन वंस ही इज मैच फिट तो ही विल डेफिनेटली स्ट्राइक। ही विल बी द सरप्राइज एक्स फैक्टर ऑफ दिस वर्ल्ड कप फॉर पाकिस्तान, ट्रस्ट मी। और दूसरी तरफ उसामा मीर का मैंने जिक्र किया, उसामा मीर विल शाइन। ये मेरी छठी हिट समझें या मेरी क्रिकेटिंग सेंस समझें, आप देख लीजिएगा उसामा मीर जिसको शायद हम सही से यूटिलाइज नहीं कर रहे थे, सिलेक्ट नहीं कर रहे थे, ही विल मेक अ डिफरेंस इन द मिडल ऑर्डर्स। और हाँ, एक बहुत अहम बात तो मैं आप लोगों को बताना भूल ही गया, वो ये कि आपको याद होगा 1992 के वर्ल्ड कप में भी हमारा एक अहम बॉलर वकार यूनुस जो थे वो इंजर हो गए थे और वो टूर्नामेंट में नहीं जा पाए थे। उसी तरह जिस तरह नसीम शाह जो हैं, तो आप समझ रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं जो है ना हिस्ट्री रिपीट होती नज़र आ रही है। एनीवे, आखिरी वाली बात को बेशक आप मिस करवाइएगा। बाकी 5 फैक्टर जो हैं, अगर आपको लगता है कि इनमें से कोई भी फैक्टर जो है वो इफ़ेक्टिव नहीं होगा, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के हमें ज़रूर बताएं।
और आपको क्या लगता है कौन सी टीम वर्ल्ड कप जीतेगी, ये भी आप लोग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में लिख के। मिलते हैं बहुत जल्द एक और क्रिकेटिंग स्टोरी के साथ।